रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण महासागर स्वामी विवेकानंद चरण कमलों को प्रणाम करते हुए हमारे वार्षिकोत्सव का पहला दिन है। आज स्वामी विवेकानंद के जीवन और संदेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज का कार्यक्रम में पहले स्वामी विवेकानंद के ऊपर हरि कथा, ये म्यूजिकल डिस्कोर्स इसको कहते हैं, हरि कथा ये होते हैं, उसको एक परफॉर्मेंस के लिए आए हैं आज दत्तात्रेय एल वेड़ंकर, ये बेंगलुरु से हैं। और उससे प्रमुख रूप से जब विद्यार्थी दशा में हमारे मंगलोर आश्रम विद्यार्थी थे उस समय में था वहाँ पे, और इनके पिताजी और एक संत भद्रगिरी अच्युतदास, ये बहुत बड़े कथा कीर्तनकार थे, उनके साथ थे। इनके पिताजी भी वे भी बहुत अच्छे हरिकथा कीर्तनकार थे और लक्ष्मणदास वेड़ंकर उनके पिताजी के नाम, वे भी हरिकथा करते थे। बचपन से ही इनको हरिकथा में बहुत इंटरेस्ट था। जब मंगलूर आश्रम में हाई स्कूल पढ़ते थे उस समय एक बार किए थे, आश्रम में हरिकथा किए थे। और उसके बाद जैसे बेंगलुरु में अपने कॉलेज विद्याभ्यास करते थे उस समय इन्होंने विनायक गौरी, भीमसेन जोशी के जो पंडित भीमसेन जोशी शिष्य हैं, उनसे वोकल, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इंडस्ट्री में, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो गरीब हरिकथा ये दोनों ये करते हैं प्रारंभ किया। और उनका और भी एक विशेषता ये है, हरिकथा ये विषय में बेंगलोर के जैन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं, डॉक्टरेट पीएचडी किए हैं इस विषय में, और कन्नड़ भाषा में, उसके बाद हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, ये 3 भाषा में हरिकथा करते हैं। आज स्वामी विवेकानंद के विषय में हरिकथा करेंगे। उनको मालार्पण करके उनके स्वागत करने के तो स्वामी द्वारकीशाह जी महाराज से मैं विनती करता हूँ। ये प्रथा है, हरिकथा करने से पहले उनको मालार्पण करना, ये जो है ये प्रथा है। उनके साथ तबला बजाने के लिए आए हैं बेंगलुरु से श्री योगेश भट्ट, स्वामी द्वारकीशाह जी को भी बहुत देके स्वागत करेंगे। श्री योगेश भट्ट बचपन से ही इनको संगीत जो विद्वान है उनके फैमिली से हैं। बचपन से इनको कर्नाटक म्यूजिकल में, वोकल म्यूजिकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में वो किए हैं और वोकल भी गाते हैं, उनका ट्रेनिंग हुआ है उसमें, और वायलिन भी बजाते हैं। इनको बचपन में बाल प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड ये भी मिला है और बहुत टैलेंटेड हैं। इसके साथ साथ मतलब अभी अपने तबला में बहुत बड़े विद्वांसों के साथ इधर तबले बजाए हैं, साथ तबला साथ किया है। उसमें पंडित बी नारायणप्पा, पंडित विनायक गौरी, पंडित उपेंद्र भट्ट, विदुषी श्यामला जी भावे और सुरमणि दत्तात्रेय वेड़ंकर, इनके साथ भी उन्होंने तबला बजाते हैं। और आज इस कार्यक्रम को भी स्वागत करते हुए सुरमणि डॉक्टर दत्तात्रेय वेड़ंकर जी से मैं विनती करता हूँ, आपने जो हरिकथा कीर्तन आरंभ करें। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहाराय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन वदयिष्ये शुभां कथा वदयिष्ये शुभां कथा वदयिष्ये शुभां कथा जयतु विवेकानन्द योगिवर जयतु विवेकानन्द योगिवर युगाचार्य यतिराजा जय वीरेश्वर जय शिव शंकर जय वीरेश्वर जय शिव शंकर जय 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 महाराजा जयतु विवेकानन्द योगिवर युगाचार्य यतिराजा परायण नर नारायण तज अखंड का राजा जीव दुख हरण करत अवतरण जीव दुख हरण करत अवतरण धर संन्यासी साज जयतु विवेकानंद योगिवर युगाचार्य यतिराजा युगाचार्य यतिराजा सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री रामकृष्ण श्री माता शारदा और स्वामी जी के पाद कमलों में हमारा प्रणाम अर्पण करके सभांतर्गत देवता को नमन करके स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो स्वयं जगकर औरों को जगाओ, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्न बोधत। यह उपनिषद वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी ने कहकर हम सबको जगाया है। संत कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई उठ जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो
करे सो अब कर ले, आज करे सो अब कर ले। जब चिड़िया खेती चुगी डाली, जब चिड़िया खेती, जब चिड़िया खेती चुगी डाली, फिर पछताए क्या हो वक्त है, फिर पछताए क्या हो वक्त है। जाग मुसाफिर भोर भई उठ, जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अज्ञान के नींद से हम सब सो रहे हैं। स्वामी जी ने अपने सिंह सदृश बातों से हमको जगाया है। उठो, जागो, अपने गंतव्य पर निकलो। स्वामी जी कहते हैं ये बहुत देव दुर्लभ मानव जन्म हमको मिला है, हमको ये बार बार नहीं मिलता है। संत कहते हैं अवसर बार बार नहीं आवे। स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, हीरों की खान को छोड़कर कांच की मणियों के पीछे मत दौड़ो। लेकिन हम इंद्रियजन्य सुख के पीछे चलते हैं, वहाँ सुख मिलेगा, घर में सुख मिलेगा, गाड़ी में सुख मिलेगा। ऐसे करते करते हमारा बहुमूल्य जीवन को हम खो देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं बालपन मो खेल गवायो, बालपन मो खेल गवायो, तारुणपन मो काम, हाथ पाव जब कांपन लागे, निकल गया बहमा। बालपन मो खेल गवायो, हमारे अलग अलग अवस्थाओं को वो कहते हैं बालपन मो खेल गवायो। सरल रीति में हम कह सकते हैं बचपन में हम कार्टून नेटवर्क के हम समय बिताते हैं, तारुण्य में सोशल नेटवर्किंग हो गया, तो वृद्धाप्य में मेडिकल नेटवर्क, क्योंकि सब वेंटिलेटर पर सब, तब हमको लगता है अरे हमने कुछ नहीं किया। उसी को कबीरदास जी कहते हैं बालपन मो खेल गवायो, तारुणपन मो काम, हाथ पाव जब कांपन लागे, निकल गया बहमान। कब स्मरोगे राम अब तुम, कब स्मरोगे राम अब तुम, कब स्मरोगे राम। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो, आया वैसा ही गया, आया वैसा ही गया। कब स्मरोगे राम अब तुम, कब स्मरोगे राम। एक गांव में एक चोर एक दिन एक घोड़ा चुराता है, लेकिन उसको घोड़े की कोई माहिती नहीं है, फिर भी बाजार को लेके आता है बेचने के लिए। कोई आके पूछता है ये नया व्यापारी को, अरे भाई घोड़े को कैसे दिया? इसको कोई माहिती नहीं है, डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा कम हुआ होगा ऐसे सोचकर उसने बोला 5,000 रुपये।
जब घोड़े का दाम 5,000 सुनते ही उनको पता चला इसको कोई घोड़े की कोई माहिती नहीं है। नहीं नहीं, 5,000 बहुत हो गए, 1,000 रुपये दूंगा। चोर ने सोचा 1,000 होंगे, मालूम नहीं, ठीक है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा घोड़ा कैसे चलता है थोड़ा दिखाओ। देखिए साहब, आप चाहिए तो एक बार लेके जाइए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप चाहिए तो एक बार उसको दौड़ा के लेके आइए। तो ये घोड़ा लेके चला जाता है। चला जाता है माने चला ही जाता है, क्योंकि उसको ही मालूम है। शाम तक ऐसे ही इंतज़ार में बैठा रहा चोर, कोई नहीं आए। बाज़ार में सब लोग, व्यापारी लोग अपने व्यापार ख़त्म करके घर जाते वक्त इस चोर को पूछे, अरे भैया आज का व्यापार कैसे हुआ? उसने बोला, आया वैसा ही गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाता है, हमको मालूम ही नहीं चलता है कैसे समय बीत रहा है। इसलिए स्वामी जी हमको चेतावनी दे रहे हैं, उठो जागो, ईश्वर साक्षात्कार ही हमारा चरम परम और वही अंतिम ध्येय है। स्वामी जी कहते हैं, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो हो। उपनिषद से स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, तुम अमृतत्व के मानुष हो या अमृत पुत्र हो, इसको तुम सांसारिक विषयों में गवाओ मत। इसको दो सूत्र स्वामी जी ने बताया है। त्याग और सेवा भारत का आदर्श है। इन दोनों को हम हमारे जीवन में अनुसार करके हमारा जीवन सार्थकता कर सकते हैं। सेवा, जिनको जो चाहिए वो देना सेवा होता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे पास ज़्यादा क्या है वो देते हैं। एक भिखारी एक संस्कृत पंडित के यहाँ भीख मांगने जाता है। ये कोई वृत्ति के लिए निंदा नहीं है, एक उदाहरण है, इतना ही। जाके पूछता है, भवति भिक्षां देहि, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, पंडित जी मुझे कुछ दीजिए। पंडित भी थोड़ा फुर्सत में था, बाहर आ गया। बाहर आके पूछा, क्या रे, तुमको संस्कृत जानते हो? तुम भवति भिक्षां देहि बोलते हो, भिक्षा या अन्न का धातु मालूम है? ये भिखारी बोलता है, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, अंदर के सब धातु चले जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं इसके धातु के ऊपर। नहीं नहीं, मैं भी फुर्सत में हूँ, आ जाओ तुमको व्याकरण सिखाऊंगा। उसको मालूम हुआ यहाँ अन्न नहीं मिलेगा, सिर्फ व्याकरण मिलेगा। तो बगल वाले के घर गया। वो एक वकील का घर होता है। वहाँ जाके पूछता है, साहब 3-5 दिन से मैं कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दीजिए। वो वकील बाहर आया, तुमको ही भूख लगा है, ये क्या गारंटी है? एक काम करेंगे, कल सुबह ऑफिस आ जाओ, हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन करेंगे। तुमको भूख लगा है, क्यों लगा है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये भिखारी सोचा, ये सब होते वक्त मेरा 5वां बारसी हो जाएगा। ऐसे सेवा नहीं होता है। किनको क्या चाहिए वही स्वामी जी बोलते हैं, आर्त देवो भव, दरिद्र देवो भव। एक बार भगवान रामकृष्ण जी उपदेश दे रहे थे, नरेंद्र बैठा था। ऐसे ही बोलते बोलते, शिवज्ञाने जीव सेवा, ऐसे कहा भगवान रामकृष्ण ने। एक वाक्य नरेंद्र के ऊपर ऐसा असर हो गया है, बाहर आके अपने साथियों को बोलता है, आज मेरे लिए एक महामंत्र दे दिया है गुरुदेव ने, शिवज्ञाने जीव सेवा। इसी सेवा और त्याग हमको स्वामी जी ने कहा है कि अपने जीवन में तुम उसको निभाओ और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। महात्मा लोग ऐसे ही उपदेश नहीं देते हैं, वो चलकर
हमारे ऊपर एक आदर्श खड़ा करके हमको उनके पथ पर चलना सिखाते हैं। ऐसे ही स्वामी जी अपने जीवन में अत्यानेक उपदेश और उनके जीवन में आदर्श हमको छोड़ के गए हैं। उनके जीवन से कुछ घटनाओं का अब कथा कीर्तन रूप में हम सुनेंगे। उससे पहले 2 मिनट हम सब मिलके भजन करेंगे। मैं गाता हूँ, आप सब लोग गाइए। विवेकानंदा 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 सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा वीर सन्यासी विवेकानंदा वीर सन्यासी विवेकानंदा शत प्रणाम चरणारविंद शत प्रणाम चरणारविंद शत प्रणाम चरणारविंद। थोड़ा जोर से गाइए। देखिए, अगर आप कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस में गए, अकेले गए, इतना कोई आपको कोई इतना प्रामुख्य नहीं देते हैं। आप एक 100 लोग जाइए, अंदर का जो ऑफिसर बाहर आता है, ये क्या हो रहा है, कितने लोग आए हैं देखो के। ऐसे ही सामूहिक भजन में एक बहुत ही शक्ति है। आप जोर से गाइए, क्योंकि अभी कोरोना के बाद अभी खुला है, सबको पता चले यहाँ कुछ चल रहा है कि जोर से गाइए। विवेकानंदा 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 सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा वीर सन्यासी विवेकानंदा वीर सन्यासी विवेकानंदा कृष्णदेव की जय। जय श्री महामाये की जय। बंगाल का एक जिज्ञासु नवयुवक हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछता है, महाशय आपने भगवान को देखा है क्या? उसको समाधान हो ऐसा कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों से मिला, एक बार देवेंद्रनाथ ठाकुर जी से मिला और पूछा, ठाकुर जी आपने भगवान को देखा है क्या? अरे युवक, तुम्हारे आंखें योगी जैसे हैं, योगी जैसे हैं के कहते हैं। ये उत्तर भी समाधान नहीं लाया इस युवक के मन को।
एक दिन उसके कॉलेज में उसके प्रोफेसर हेस्टी के थे, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के एक एक्सकर्शन उस कविता का विवरण दे रहे थे। उसमें आध्यात्मिक अनुभव और समाधि का उल्लेख है। उसको देते देते, उसका विवरण देते, इस युवक ने पूछा, सर, इस आधुनिक युग में भी कोई ऐसे आध्यात्मिक अनुभव जो पाया है या भगवान को देखे हैं, ऐसे कोई है क्या? प्रोफेसर हेस्टी ने कहा, बहुत कठिन है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। वो दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस देव के हैं। उनको ये समाधि और आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। ये नवयुवक आगे उसी रामकृष्ण के आध्यात्मिक पुत्र वीर सन्यासी विवेकानंद जी ही हैं। हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद स्वामी, सकल जग के महाराज, सकल जग के महाराज, हे विवेकानंद। अवतरे निज धाम तज तुम, साधने जन मुक्ति काज, हे विवेकानंद स्वामी। 1863 जनवरी 12 तारीख कलकत्ता के विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी जी के प्रथम संतान के रूप में आगे स्वामी विवेकानंद या नरेन उनका जन्म होता है। दादाजी दुर्गाचरण दास, दुर्गाचरण दत्त, उनका भी नामकरण करते हैं दुर्गाचरण के। वीरेश्वर शिव जी का प्रसाद रूप से जन्मे हुए इस बालक को वीरेश्वर के नामकरण करते हैं। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी जी वीरेश्वर शिव जी से सत संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने वाला एक पुत्र को हमको दीजिए। प्रामाणिकता से हम प्रार्थना करें तो भगवान सुन लेता है। हम भी प्रार्थना करते हैं। इतना सारा जायदाद वगैरह इकट्ठा किया हूँ, बैठ के खाने के लिए कोई नहीं है, एक पुत्र दीजिए कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो भी ऐसे ही बैठ के खाने वाला ही पुत्र देते हैं भगवान। लेकिन यहाँ हमारे संस्कार और संस्कृति को उजागर करने वाला एक पुत्र को दीजिए के उन्होंने प्रार्थना की थी। उसके फलस्वरूप नरेन का जन्म हुआ है। बहुत ही मधुर और आकर्षक व्यक्तित्व है, लेकिन बहुत शरारती है। मां के गोद पर बैठकर रामायण महाभारत ये सब कहानियों को, गानों को सुनता है। एक दिन नरेन पूछता है पिताजी से जाकर, पिताजी आपने मेरे लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा, नरेन जाके शीशे में देखो क्या मिला है तुमको। अपने कमरे में आके शीशे के सामने खड़े होता है। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्व मानव चिरवंद्य, जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद, जय जय
ऐसे ही बचपन में खेल कूद या उसका बहुत ही पसंदीदा खेल ध्यान होता है। जब नरेंद्र ध्यान पर बैठता है तो अगल बगल में क्या होता है उसको कोई परवाह नहीं, इतना गहरी ध्यान में चला जाता है। एक बार पिताजी से पूछा नरेंद्र, पिताजी इस संसार में किस तरह रहना है मुझे? विश्वनाथ दत्त जी कहते हैं, किसी भी बात के लिए आश्चर्य व्यक्त मत करो। उसी को आगे स्वामी जी ने अपने सन्यासी गीत में कहते हैं, करे चाहे कोई माला दान की अथवा पद प्रहार अपमान, वस्तुतः निंदक निंदित एक, प्रशंसक और प्रशंसित एक। करो इस भांति स्वमन को शांत, छोड़ दो निज संगीत प्रशांत, गूंजा डालो इस ध्वनि से व्योम, ओम तत्सत ओम तत्सत। आप देख सकते हैं आगे उनके जीवन में अनेक राजा महाराजाओं के साथ मिलते हैं, ऐसे ही भिखारी गरीब लोगों से भी मिलते हैं स्वामी जी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखता है। ये सब संस्कार अपने माता पिताओं से मिल रहे हैं। 1881 एक दिन नरेंद्र के मित्र सुरेंद्रनाथ मित्र उनके घर में एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। नरेंद्र भारतीय शास्त्रीय संगीत को अच्छे तरह से तालीम लेकर अच्छा पकावत बजाता था, ऐसे ही गाता था। उसके मधुर ध्वनि से गायन होता है तो सब लोग मंत्रमुग्ध होते थे। तो अपने मित्र ने कहा, सुरेंद्र ने, अरे नरेंद्र आज आ जाओ हमारे घर में थोड़ा गाना गाओ। और उसी दिन उनके यहाँ अतिथि के बुलाया दक्षिणेश्वर के भगवान रामकृष्ण। नरेंद्र आके गाता है, मन चल स्वने के जग विदेश में दीन देश में भ्रमता किस कारण रे, मन चल स्वरी कीर्तन रे, मन चल स्वनी कीर्तन रे। जग विदेश में दीन वेश में भ्रमता किस कारण रे।
पर प्रीति में अचेतन बन तू क्यों भूले निज जन रे मन चल स्वनि केतन ऐसे देव गंधर्व आवाज में गा रहा था नरेन। भाव समाधि में चले गए रामकृष्ण। गाना होने के बाद धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हुए। उसके बाद नरेन को कहा, एक बार दक्षिणेश्वर आ जाओ। कुछ ही दिन में नरेन दक्षिणेश्वर आता है। जब नरेंद्र को दक्षिणेश्वर में देखा, रामकृष्ण जी ने बहुत प्रसन्नता से उसको ले गई। उनके दोस्त 3-4 दोस्तों के साथ गया था। अकेले में कुछ बात करने के लिए, कुछ उपदेश देने के लिए ऐसे रामकृष्ण जी ने उत्तरीय एक कोने में दक्षिणेश्वर में नरेंद्र को ले गए। नरेंद्र, इतने दिन क्यों नहीं आया? मैं तुम्हारे इंतजार में इतने दिन से मैं तुम्हारा राह देख रहा हूं, क्यों नहीं आए? त्रिभुवन पावन नर नारायण, तुम नररूपी नारायण हो। ये जगत का उद्धार के लिए तुम आए हो, लेकिन इतना देर कर दिया। आधुनिक सोच वाला नरेन को वो स्तब्ध हो गया और सोचने लगा, ये क्या चल रहा है। फिर भी नरेन ने पूछा, महाशय आपने भगवान को देखा है क्या? हाँ, जैसे तुमको देख रहा हूं उससे भी स्पष्ट रूप से मैंने भगवान को देखा हूं। लेकिन नरेन, अपनों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए आंसू बहाते हैं, रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोते हैं या आंसू बहाते हैं? इनका स्पष्ट उत्तर देखते ही नरेन को उनके चिंतन में आने लगा है। बाहर के इनके बर्ताव में देखे तो थोड़ा पागल लगते हैं, लेकिन ये पागल नहीं है। इनका विचार तो बहुत उच्च है और अति प्रामाणिक है। ऐसे आकर्षित हो गया नरेन। 2 दिन तक रामकृष्ण जी का वाणी उनके कानों में गूंज रहा था। कुछ दिन के बाद फिर आता है। उस दिन ठाकुर जी बैठे हैं और नीचे नरेन बैठा है। भावमुख से अपने दाहिने पैर को नरेंद्र के छाती में स्पर्श किया। चारों ओर ज्योति का सब प्रखर किरण उसको अनुभव हुआ। कमरे के दरवाजे खिड़कियां सब अनंत में लीन होने लगे हैं। अपना देह भी चिल्लाने लगा नरेन, महाशय क्या कर रहे हैं मुझे? घर में माता पिता बहन भाई सब लोग हैं, मुझे क्या कर रहे हैं?
मुस्कुराते गुरुदेव ने कहा, आज के लिए इतना काफी है। ऐसे ही गुरु शिष्यों का साधना चल रहा है। प्रेम, निष्ठा, कठिनता सब उनके में है। कभी कभार रामकृष्ण जी कहते हैं, नरेंद्र कुछ गाओ। तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। नरेंद्र गाना लगता है तो गाने लगते हैं तो गुरुदेव समाधि में चले जाते हैं। उस भाव समाधि का अनुभव नरेंद्र पहली बार देख रहा था। किताबों में ये कहीं नहीं मिला उसको, लेकिन अपने आंखों से देख रहा है। एक दिन ठाकुर ने पूछा, नरेंद्र यहां क्यों आ रहे हो? तुम काली मंदिर नहीं जाते हो, यहां आते हो। तो पूछा, नरेंद्र ने पूछा, क्या वहां जाना जरूरी है क्या? मैं यहां आता हूं आपसे मिलने, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ब्राह्म समाज का प्रभाव उसके ऊपर था। हंसकर बोले, वक्त बताएगा, वो काली माता ही तुमको लेके आएगी। कभी कभार गाना गाता है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे सबके मकान दिल का मकीन, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू? हर एक दिल में तू ही समाया, हर एक दिल में। हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। ऐसे ही गुरु शिष्यों का साधना चल रही है, लेकिन नरेंद्र के पिताजी का देहांत हो गया है। अकाल मृत्यु से उनका पूरा परिवार गरीबी में आ गया है। अपने पिता का सूतक अभी भी खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही नंगे पैर नौकरी के शोध में चल रहा है नरेंद्र। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सुबह जाके देखता है कुछ है कि नहीं। अगर नहीं
तो माँ से कहता है मुझे दोस्तों के यहाँ निमंत्रण है, मैं जा रहा हूं। क्योंकि माँ को व्यथा न लगे इसलिए। ऐसे परेशान कलकत्ते के गलियों में घूम रहा है, एक नौकरी नहीं मिल रही है। हताश होके एक दिन गुरुदेव के पास आया नरेंद्र। गुरुदेव, आप कभी कहते हैं मां काली सब देती है, क्या मेरे लिए एक नौकरी देख सकती है? एक नौकरी व्यवस्था कर सकती है आपकी मां? रामकृष्ण जी ने कहा, वो तो जगत पालिका है, सब वो ही पालन करती है, लेकिन तुमको उनके ऊपर भरोसा नहीं तो क्या करें? गुरुदेव, एक काम करिए, मेरे लिए आप थोड़ा देवी से पूछिए कि नरेंद्र को एक अच्छा नौकरी मिले। नरेंद्र को कहा रामकृष्ण ने, तुम ही जाके पूछो, वो तुम्हारा भी सुनेगी। जाओ, आज मंगलवार है, देवी के पास जाके तुमको क्या चाहिए पूछो। धीरे धीरे मंदिर के पास आता है नरेंद्र। मृण्मयी काली के सामने खड़ा है। काली को देखते देखते चिन्मयी हो गई है। आंखों से अश्रुधारा चल रहा है, बह रहा है और गा रहा है, ज्ञान दे वैराग्य दे मां, ज्ञान दे वैराग्य दे मां, दे अहेतुक भक्ति जो भव जलधि से तार दे मां, तार दे विश्वास तुझ पर, इसलिए ही कष्ट पाया, किंतु गुरु आदेश पाकर मैं तुम्हारी शरण आया, मैं तुम्हारी शरण आया, दास हूँ चिरकाल का मैं। देवी के सामने खड़ा है, नौकरी घरदार सब भूल गया है, सिर्फ पूछ रहा है, ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे मां के। आंखों से अश्रुधारा बह रहा है, अपने आप को खो गया। अरे गाता है, दास हूँ चिरकाल का मैं, जिंदगी का सार दे मां, सार दे मां, सार। एक बार नहीं, 3 बार काली मंदिर में आता है और यही पूछता है, ज्ञानम दे, भक्तिम दे, वैराग्यम दे। तीसरी बार बाहर आके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, कितना ही प्रयत्न करूं, प्रापंचिक विषयों का मुझे याद ही नहीं आया अंदर, सिर्फ ज्ञान भक्ति वैराग्य को पूछा। रामकृष्ण देव ने कहा, अभय दिया, नरेंद्र, 2 वक्त की रोटी और
कोई समस्या नहीं होगी तुम्हारे परिवार के लिए। वो माँ का अभय है, तुम चिंता मत करो। ठाकुर भी खुश थे क्योंकि काली माँ को अपनाया नरेन ने। जो जो भक्तगण दक्षिणेश्वर में आते थे उनको सब बोलते थे, आज बहुत आनंद हुआ है मुझे क्योंकि नरेन ने माँ काली को अपनाया के। ऐसे गुरु शिष्यों का अति पवित्र और मनोहर एक रिश्ता था। आगे गुरुदेव श्री रामकृष्ण अवतार समाप्त करने के लिए उसके समय पर उनको कैंसर होता है और शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने से पहले सब युवा भक्तों को, युवकों को उनको बुलाकर गुरुदेव रामकृष्ण ने कहा, ये नरेन आप सब लोगों का नायक है, उनके मार्गदर्शन में, उसके मार्गदर्शन में आप सब लोग साधना करें। आगे महासमाधि के बाद नवयुव शिष्य लोग सब गण मिलके साधना में रत हैं। श्री रामकृष्ण देव की पूजा, हर दिन ध्यान पूजा, तब इसमें ही अपने आप को सबने समर्पित किया है। सबने संन्यास ले लिया है। स्वामी विविदेशानंद के नामकरण नाम लिया नरेन ने और भारत भ्रमण करने का सोचा। आध्यात्मिक शक्ति जो है उसको कैसे समाज में, समाज का उद्धार के लिए कैसे उसको वितरण कैसे हो, इसको देखना चाहते थे स्वामी जी। पूरे भ्रमण करते करते एक बार खेत्री राजा अजित सिंह के यहाँ आते हैं। वहाँ स्वामी जी के विद्वत और इनके आध्यात्मिक शक्ति देखकर अजित सिंह उनका शिष्य बन जाता है। और एक दिन शाम को स्वामी जी को कहता है अजित सिंह ने कहा स्वामी जी, आज शाम को एक नृत्य का आयोजन किया हो, आपको आना है। उनके सेवक को भेजकर स्वामी जी के कमरे में उनको आने के लिए निमंत्रण भेजा। पहले स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं नृत्य नहीं देखूंगा। ये सुनकर नृत्य गाती को बहुत दुख होता है और वो सूरदास जी के एक भजन को गाकर नृत्य करती है। प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो, प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो, प्रभु मेरे अवगुण चितन समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूरदास जगरो। अज्ञान से भेद होवे, ज्ञानी काहे भेद करो। ज्ञानी भेद करो,
गुण चितन। ये गाना सुनते ही स्वामी जी अपने कमरे से आकर बाहर आके उस नृत्य गाती से कहते हैं, मां, इस गान से जो थोड़ा भेद था उसको भी निकाल दिया। और एक बार वो नृत्य गाती से गाने के लिए कहते हैं। ऐसे भ्रमण करते करते स्वामी जी भारत के पदतल कन्याकुमारी को आते हैं। वहां तैरकर जहां 3 समुंदर मिलते हैं वहां बैठे हैं। 3 दिन तक 3 समुंदर जहां मिलते हैं वहां भारत के गतवैभव और प्रस्तुत समाज का दुर्दशा और भवितव्य में जो विश्वगुरु बन सकता है भारत, उसका रूप, ऐसे त्रिकाल का दर्शन करते हैं स्वामी जी। ऐसे ही आगे गुरु कृपा से अमेरिका जाके वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में एक ही वाक्य से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, एक वाक्य से वहाँ के हजारों लोगों को जागृत कर दिया स्वामी जी ने। एक वाक्य से उनका मन छू लेने का इतना शक्ति स्वामी जी के अंदर था। वो आध्यात्मिक शक्ति सबको पहुंचाया। सब धर्मों की महासभा में चमके सूर्य समान प्रभा में, किया वहां संबोधन जब यो अमेरिका के भगिनी बंधु। जो त्याग भूमि से भोग भूमि को एक सन्यासी हमारे उपनिषद का, वेदों का सब सार को केंद्रित करके उपदेशों में बांटा और सबको आध्यात्मिक शक्ति से जागृत किया स्वामी जी ने। ऐसे ही बाद में भारत आके रामकृष्ण महासंघ का चालन करते हैं। स्वामी जी का जीवन, उनका हर एक घटना कहने के लिए बहुत वक्त लगता है। समय के पाबंदी से कितना जो एक 3-4 घटनाओं को आपके सामने कहने का या गाने का जो प्रयत्न किया है। जो स्वामी जी ने कहा है, उनका आदर्श सिर्फ उपदेशों में नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। ऐसे उपदेशों को हम हमारे जीवन में हमको अनुशासित करें, ऐसे कहते इस कथा कीर्तन को भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा और स्वामी जी के पद तलों में मैं अर्पण करना चाहता हूँ और इस कथा कीर्तन का मंगल करता हूँ। सभी पूज्य स्वामी जियों का मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं दक्षिण भारत से हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और भी स्वामी जी के सामने आत्मश्रद्धानंद जी बैठे हैं, उनके सामने अनुपमान जी के सामने बैठकर एक प्रयत्न किया हूँ। कोई गलती हुआ तो माफ़ करिए। ये कीर्तन स्वामी जी के पदतलों में अर्पण करके मंगल गाता हूँ। धर्म भेद भंजना वंदी जगत वंदना, ज्ञान भक्ति वितरण नर शरीर धारणा, धर्म भेद भंजना वंदी जगत वंदना, वंदी जगत वंदना। दासोऽहं तव दासोऽहं दास
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय श्री महामाये की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री